नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कई रोज़ से मुफ्ती तारिक मसूद की गुस्ताखियों का मामला बड़ा वायरल है और बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, और तूल पकड़ना भी चाहिए क्योंकि मामला बड़ा संगीन है और उस पर उनका रुजूनामा और उन अल्फाज से रुजू किया है, तौबा की है, इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। अब इसमें तरह तरह की कमेंट्स आ रही हैं। हमसे ही बहुत से अहबाब ने कहा हज़रत आप भी इसके ऊपर कुछ बयान करें, क्या मसला है, ये क्या चल रहा है। तो मैं बतलाता चलूँ। देखिए, ये कनाडा गए हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने बयान किया और बयान करने के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बड़े शौकियाना आमियाना अल्फाज में इन्होंने बयान किया है, और जो इनका मालूम नहीं कि इनकी तरबियत कहाँ होती है, ये कहाँ के परवरदा हैं आखिर। अहले सुन्नत वल जमात इनकी बहुत सी गुस्ताखियाँ पहले भी हुई हैं और बयान करते आए हैं, और ये इतना हठधर्म आदमी है कि अब असल में है क्या, भूत सवार है कि इंसान पर थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, फॉलोवर्स हैं इनके अच्छे खासे, तो क्योंकि काफ़ी ज़माने से सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उस ज़माने में जबकि सोशल मीडिया का इतना ज़माना भी नहीं था, लोग अच्छे खासे जुड़ गए। तो अब क्या है, ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहें बकते चले जाएं, कोई किसी के बोलने से कोई असर नहीं पड़ता। और वाकई ऐसा हुआ। इन्होंने आयत करीमा, अहादीस करीमा के उल जलूल बयान करे, जो मफहूम थे वो उल्टा सीधा बयान किया, उस पर गिरफ्त की गई, मान के ही नहीं दिया, कभी नहीं मान करके देते थे। आए दिन इस तरह के बयान, गुस्ताखाना बयान इनके होते, मगर क्योंकि वो कुरान का मफहूम बदलते थे, हदीसों का मफहूम बदलते थे, तो उस पर हठधर्मी पर रहते हैं ये लोग, जो कि इनके अकाबिरीन का तरीका रहा है। मगर यहाँ मामला जब ये हुआ कि कुरान के ऊपर ही जो अल्फाज हैं कुरान के, उनके ऊपर ही इसने अटैक किया, और उस पर जब मार इसके अपने अकाबिरीन की भी पड़ी, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये गलती है, तो बड़ी मुश्किल से सोशल मीडिया पर आकर के एक छोटी सी वीडियो इन्होंने बनवाई, और बनवा करके उसको जो है फिर अपने लोगों से अपने माफ़ी मांगता, और वो भी माफ़ी नहीं है बल्कि अपनी सफाई है। माफ़ी तो ये होती कि उसको ये कहता ये इंसान कि मुझसे यहाँ वाकई गलती हुई है, नहीं बल्कि करें ताबीर में हो सकता है, बयान करने में मुझसे कुछ चूक हो गई हो, समझ रहे हैं। ये हालात अब भी किस तरह अंदाज में इन्होंने कुरान के ताल्लुक से बयान किया कि आका करीम, और एक दो गुस्ताखी नहीं उसमें, बल्कि गुस्ताखियों का पुलंदा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानते थे, इस तरह की बात आप देखें। पूरी वीडियो तो आपने सुनी होगी, वो सुनाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे वो लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं। समझाया जाता कि ये इन अच्छे माहौल के पड़े हुए नहीं हैं, इनकी तो मिजाज प्यारे आका की तारीफ व तौसीफ हो तो उसके लिए अल्फाज का इंतखाब भी होना चाहिए, मगर कहाँ, इनका तो अंदाज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा शौकियाना बाजारू इनका जो है अंदाज रहता है, अल्फाज भी वैसे ही रहते हैं। किस अंदाज में, पहले से भी वीडियो तो बहुत है, लंबी हो जाएगी, मगर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वजाहती बयान है मेरा, सुन लें इसको, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे से भी है। जो इसको अब भी सही मानता रहेगा उसका भी ईमान हाथ से निकल सकता है। तो किस अंदाज में इन्होंने इसको बयान किया, ये आप सुने, ये वीडियो देखें, समाअत करें जो इन्होंने बयान दिया था। समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार, खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?
لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن, تو کاتب نے, کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے, تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک, یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک, یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. تو انہوں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے سورہ علق کی لنسفعن بالناصیہ, تو لنسفعن بالناصیہ میں اہل علم جانتے ہیں شروع میں لام تاکید ہے, آخر میں جو تنوین ہے جس کو تنوین کہا جا رہا ہے, یہ نون تنوین نہیں بلکہ یہ نون خفیفہ ہے, لیکن یہ تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اس کا بھی ایک اصول ہے. اصول کیا ہے, آپ اگر کتابیں دیکھیں, بہت سے علماء کرام نے اس وقت میں بیان بھی کیے, بڑے وضاحتی بیان کیے, اس کے تعلق سے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا بیان دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گا وقف اور ایک ہوتا ہے گا حکم وقف. حکم وقف, حکم وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الوصل علی نیت الوقف, رکھنا وصل ہے لیکن وقف کی نیت پر, وقف کی نیت رہتی ہے. تو ایسے مقام پر نون خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو یہ گرامر کے لحاظ سے غلط نہیں. گرامر پہلے ہے یا قرآن پہلے, یہ بتائیں, قرآن پہلے ہے یا گرامر؟ اور یہ گرامر جو ہے یہ قرآن سے پیدا ہے یا قرآن گرامر سے پیدا, یہ بتائیں. آپ یہ دیکھیں, ان اندھوں سے کوئی یہ پوچھے, ارے یہ سب اجمیوں کے لیے نحو و صرف بنائے گئے قاعدے تاکہ ہم اجمی سمجھ سکیں عربی زبان کو, باقی تو قرآن اور حدیث ہی سے تو اہل عرب کی زبان کو دیکھ کر کے ہی تو گرامر وجود میں آئی ہے. یہ علم بعد میں ہی تو وجود میں آئے ہیں, یہ تو بدعت ہیں, بدعت حسنہ میں سے ہیں, اور تو اس کو لے کر کے قرآن کو غلط ٹھہرا رہا. یہ دیکھیں آپ, یہ ان کے علم ہیں, یہ حالات ہیں ان کے. اور دوسرے کے پیارے آقا پڑھے لکھے نہیں تھے, کیسی دریدہ ذہنی ہے, کیا دل ہوگا ان کا. رونا آتا واقعی سن کر کے, کہ کلیجہ منہ کو آتا کہ آخر کس طرح کا ان کے دلوں میں کلیجہ ہوگا, کیسا دل ہوگا وہ کہ ان الفاظ کو یہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. آقا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, وحی آتی صحابہ کرام کے سامنے جو کاتبین وحی تھے, آقا ان کو بلاتے لکھواتے, ان سے غلطی ہو گئی اور آقا کو بھی پتہ نہ لگا. تو یہ جو بول رہا ہے آقا کو پتہ نہ لگ سکا, اور یہ غلطی 100% چلی آئی آج تک, انہیں آ کے پتہ لگا, یہ کر رہے ہیں آج آگا. اب اس میں سنشودھن ہوگا قرآن میں ان کے کہنے کے مطابق, سمجھ رہے ہیں آپ. جبکہ آپ یہ دیکھیے یہ کیوں بولی جا رہی ہے بولی, آخر کبھی کوئی سنی عالم اس طرح کی بولی کیوں نہیں بولتا؟ گستاخیاں انہی کی طرف سے کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی مولانا جمیل صاحب کا, مولانا جمیل ہیں تو ان کا ایک پروردہ تھا, وہ حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. آخر انہی کی طرف سے یہ کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی, کبھی نبی کی شان میں گستاخی, پھر بعد میں رجوع ہوتے ہیں. آخر یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھایا یہ جاتا ہے کہ نبی جانتے ہی نہیں ہیں کچھ, سمجھ رہے ہیں, نبی کچھ, آقا کو علم غیب نہیں. تو یہ اس تربیت کا اثر ہے جو گاہے بگاہے نظر آتا ہے. اس لیے بڑی دریدہ ذہنی کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہے, آقا جانتے نہیں تھے, آقا کو پتہ ہی نہیں لگا. اور اسی طریقے سے بعد میں تم وضاحت نامے پیش کر رہے ہو کہ الفاظ کی تعبیر کیوں گا. الفاظ, تمہارا عقیدہ تو آج بھی وہی ہے, عقیدہ تو آج بھی وہی ہے. اس لیے ان باتوں کو آپ سمجھیں کہ اس طرح کے لوگوں کو سنیں ہی نہیں. جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, واقعی تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کو تو انسبسکرائب کر دیں آج ہی, اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو, کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر 9 باتیں آپ کو صحیح بتائیں کس وقت میں تمہارے ایمان کو یہ لے ڈوبیں. ایک انہی کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا منظور بیگل کر کے, تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. تھوڑا سا 1 منٹ کا بیان ہے, ان سے جب پوچھا گیا تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جواب دیا. کس انداز میں جواب دیا, کیا کہا ہے, آپ ان کا بیان ضرور سنتے چلیں. تھوڑا سا 1 منٹ کا بیان ہوگا, یہ سنیں دیکھیے آپ. گزارش یہ ہے کہ آپ کو فرصت کہاں ہے کہ گرامر عربی آپ سمجھ جاتے ہیں. اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا کب ہے. ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی جتنے بھی خدشات ہیں اور شبہات ہیں ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا رسم الخط وہ متواتر ہے اور غیر قیاسی ہے. اس پر 8-8 10-10 جلدوں میں لوگوں نے کتابیں لکھی. نصر المرجان ہے اور دیگر کتنی کتابیں ہیں. مثال میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, وہ جو آپ کا لنگڑا لوڑا جو گرامر ہے
जिसको आप पढ़ चुके हैं, वो ग्रामर बिस्मिल्लाह ही से फेल है। बात वही है कि तो लंगड़ा लूला इनका ग्रामर, अच्छी बात कही इन्होंने। दूसरी बात यह है कि इसको आप, इनका अंदाज तो मज़ाहिया ही रहता, हर बात को इसी अंदाज में बयान करते हैं। ये मुफ्ती नहीं, ये जोकर हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बतलाता चलूँ, ये आप मामूली इनकी ख़ता ना समझें, बल्कि ये पूरे मजहब इस्लाम पर हमला है। आज इस ज़माने में जो लोग कुरान पर हमले कर रहे हैं, तरह तरह के शकूक और शुबहात पैदा कर रहे हैं, आज हमारी ही तरफ से जब इस तरह की बातें कही जाएंगी, और वो भी एक टोपी नुमा मौलवी कहेगा जो भी फेमस है, तो आज गैरों को क्या मौका मिलेगा? क्या वो इसको शक व शुबहे की निगाह से फिर नहीं देखेंगे? आज कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जो इस बयान की वजह से शक व शुबहात में पड़ जाएंगे। सब लोग इन बातों को तो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। इसलिए इनका कोई पता नहीं है किस वक्त में तुम्हारे ईमान को ले डूबें। इसलिए बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आखिर ये लोग कैसे माहौल के परवरदा हैं कि कई नबियों की गुस्ताखियाँ, कई सहाबा की गुस्ताखियाँ, कई कुरान के ऊपर अटैक। ये हो क्या रहा है आखिर? समझ रहे हैं? तो होता क्या, इनको जो है गुरूर और घमंड, और यूँ कहिए कि फतूर इनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमारे पीछे तो बहुत पब्लिक, हमें तो इतना सुन रहे होंगे, तो उसकी बुनियाद पर ये समझ रहे हैं। मगर ये याद रखना, जहाँ ये इज़्ज़त अगर दीन की बुनियाद पर मिलती है, नबी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, तो ये याद रखना कि जब कोई कुरान के ऊपर ऐसा अटैक करेगा, साहिब कुरान पर ऐसा अटैक करेगा, तो ये कौम जहाँ तुम्हें सीने से लगा रही थी, ये तुम्हें निकालना भी जानती हैगी। अरे उसको, उनकी शान तो ये है कि अगर बड़े बड़े फसीह बलीग भी आका की बारगाह में आ जाते तो किसी के मुंह के अंदर बोलने की ताकत नहीं रहती, बल्कि जिस्म में जान नहीं रहती। ये है आशिक रसूल की ज़बान के आला हजरत बयान फरमाते हैं, अरे तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। समझ रहे? नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे आका की शान तो ये, कोई अगर गलत इरादे से आता, बड़ा फसीह बलीग भी होता, तो आका के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। मेरे आका तो ऐसे फसीह बलीग हैं। दुनिया में अगर फसाहत और बलागत अगर ये मिली है तो ये मेरे नबी के सदक़े में मिली है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, समझे इन बातों को। अल्लाह हम सबको आका की ताज़ीम, कुरान की ताज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।